नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए एकत्र हुए हैं जो देश के मेहनतकश श्रमिकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ई-पैस। भाइयों और बहनों, एक बहुत बड़ी खबर, एक निर्णायक घोषणा और करोड़ों बुजुर्गों के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी देने जा रहे हैं जो शायद आपके और आपके परिवार के भविष्य को बदल सकती है। पेंशनरों के लंबे संघर्ष का वह अंतिम अध्याय लिखा जा सकता है जिसका वे दशकों से इंतजार कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत आने वाले लाखों करोड़ों पूर्व कर्मचारियों की, जो आज भी महज 1 से 2,000 रुपए की पेंशन पर अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। सूत्रों से मिली पुष्ट जानकारी के मुताबिक 5 फरवरी वह तारीख है जिसे लेकर पूरा पेंशनर समुदाय सांस थामे बैठा है। ये वह दिन है जब उनके बैंक खातों में सीधे तौर पर 7,500 रुपए की बढ़ी हुई पेंशन राशि के साथ साथ महंगाई भत्ता भी जमा होने की पूरी संभावना है। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि पिछले कई दिनों से शीर्ष स्तर पर चल रही उच्च स्तरीय बैठकों और चर्चाओं का नतीजा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रस्ताव पर अपनी अंतिम और निर्णायक मंजूरी दे दी है? दरअसल पेंशनरों के मसीहा और उनके अग्रणी नेता श्री अशोक रावत के एक ताजा और बेबाक ऐलान ने केंद्र सरकार को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने सरकार के सामने एक अंतिम चेतावनी जारी की है और 5 फरवरी की तारीख को एक डेडलाइन के तौर पर चिन्हित किया है। उनका कहना है कि अब बहुत हो चुका, अब और इंतजार नहीं। पेंशनर नेताओं का कहना है कि यदि इस निर्धारित तारीख तक सरकार की ओर से कोई ठोस और लिखित आदेश जारी नहीं हुआ या फिर बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, तो इसे पूरे पेंशनर समुदाय का सरेआम अपमान समझा जाएगा। और इस अपमान का जवाब इतना जबरदस्त और इतना व्यापक होगा कि शायद देश ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर 5 फरवरी को यह सौगात पेंशनरों के हाथ नहीं लगी, तो 10 फरवरी से एक ऐसे भीषण और देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी जो अपने स्वरूप में पूरी तरह शांतिपूर्ण, लेकिन अपनी तीव्रता में अभूतपूर्व होगा। यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के हर जिले, हर तहसील, हर ब्लॉक और हर गांव की गलियों तक में गूंजेगा। दोस्तों, आज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर व्हाट्सएप ग्रुप और हर चाय की दुकान पर सिर्फ एक ही चर्चा है, 7,500 प्लस डीए। ये मांग अब एक आंदोलन से आगे बढ़कर एक जन आकांक्षा और एक सामाजिक न्याय का प्रतीक बन चुकी है। जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर वित्त मंत्रालय तक इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। यह संकेत मिल रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रस्ताव के प्रति सहानुभूति रखते हैं और एक बड़े फैसले की तैयारी में हैं। श्री अशोक रावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय पेंशनर संघ ने जिस तरह की एकजुटता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया है, उसने सरकार को साफ संदेश दे दिया है कि अब और टालमटोल बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, हम भीख नहीं, हमारा हक चाहिए। ये पैसा हमारी अपनी जमा पूंजी का ब्याज है, सरकार की कोई मेहरबानी नहीं। इस बार की मांग सिर्फ थोड़ी सी राहत की नहीं है, ये सीधे तौर पर पेंशन को 7,500 रुपए के स्तर पर ले जाने और उस पर महंगाई भत्ता लागू करने की मांग है। ये कोई छोटा मोटा इजाफा नहीं,
बल्कि एक क्रांतिकारी बदलाव है जो बुजुर्गों के जीवन स्तर में आमूलचूल सुधार ला सकता है। श्री रावत ने अपने एक जोशीले भाषण में कहा, सरकार के पास अब समय बहुत कम बचा है। 5 फरवरी वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने की कीमत सरकार को भारी पड़ सकती है। अगर इस तारीख तक हमारे खातों में बढ़ी हुई राशि नहीं दिखी तो ये सरकार के प्रति हमारे विश्वास का अंतिम संस्कार होगा। उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा, हमने शांति और संवैधानिक तरीकों से लंबे समय तक अपनी बात रखी, हमने धैर्य से काम लिया, लेकिन अब हमारा सब्र जवाब दे चुका है। 10 फरवरी से शुरू होने वाला आंदोलन सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी सुनामी होगी जो हर अड़चन को बहा ले जाएगी। ये आंदोलन कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी रूपरेखा में देश भर के लगभग 75 लाख पेंशनर परिवारों को सीधे तौर पर शामिल किया गया है। इसमें रेल रोको अभियान, राष्ट्रीय राजमार्गों पर शांतिपूर्ण धरना, ईपीएफओ कार्यालयों का घेराव और हर गांव शहर में काले झंडे दिखाने जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार पेंशनरों का गुस्सा सिर्फ आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं है, यह उनके सम्मान और स्वाभिमान का प्रश्न बन गया है। एक ओर जहां सांसदों, विधायकों की पेंशन लाखों में है और उनमें नियमित बढ़ोतरी होती रहती है, वहीं एक सामान्य कर्मचारी जिसने अपने जीवन के 40 साल देश की सेवा में लगा दिए, वह आज भी मात्र 1000 से 2000 रुपए में गुजारा करने को मजबूर है। यह विषमता ही आक्रोश का सबसे बड़ा कारण है। अशोक रावत जी ने इस विषमता को उजागर करते हुए कहा, क्या हमारा खून पसीना सस्ता है? क्या हमारी सेवाओं का कोई मोल नहीं? जब हम युवा थे तो हमने इस देश के निर्माण में अपना सब कुछ झोंक दिया। आज जब हम बूढ़े हो गए हैं, बीमारियों से घिर गए हैं, तो क्या यही हमारी कीमत है? क्या हमारी इज्जत सिर्फ 7500 रुपए की है? नहीं, ये हमारा हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। पेंशनर नेताओं का दावा है कि वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के बीच हुई एक गुप्त बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई है। बजट सत्र से पहले ही इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है। यह भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को भली भांति समझते हैं कि देश के करोड़ों बुजुर्गों और उनके परिवारों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं कितनी मूल्यवान हैं। एक सकारात्मक फैसला न सिर्फ पेंशनरों को राहत देगा, बल्कि सरकार के सबका साथ, सबका विकास के नारे को भी सार्थक बनाएगा। इस पूरे प्रकरण में सबसे दिलचस्प बात यह है कि श्री अशोक रावत ने अपनी रणनीति के 2 स्पष्ट पहलू रखे हैं। पहला है प्लान ए, जिसके तहत 5 फरवरी को सीधे बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर होगा और सरकारी अधिसूचना जारी होगी। दूसरा है प्लान बी, अगर सरकार ने फिर से कोई चाल चली या टालमटोल की तो 10 फरवरी से जो आंदोलन शुरू होगा वो पूरे देश को झकझोर कर रख देगा। उन्होंने स्पष्ट किया, हम कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, हमने हर संभव वार्ता और विचार विमर्श का रास्ता आजमाया। अब वार्ता का दौर खत्म हुआ, अब केवल कार्रवाई का दौर है। या तो 5 फरवरी को हमारे खातों में न्याय की सुबह होगी, या फिर 10 फरवरी को एक ऐसा तूफान उठेगा जिसकी गूंज संसद तक सुनाई देगी। इस संघर्ष की पृष्ठभूमि में बुजुर्गों की वह दयनीय दशा है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक बुजुर्ग जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, उसकी दवाइयों का खर्च हजारों में है और उसे महज 1027 रुपए की पेंशन पर गुजारा करना पड़ रहा है। ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। 7500 रुपए का आंकड़ा कोई मनगढ़ंत नहीं, बल्कि महंगाई, स्वास्थ्य, व्यय और बुनियादी जरूरतों के हिसाब से तय किया गया एक न्यूनतम राशि है।
सर्वोच्च न्यायालय के एक सस्पष्ट और दृढ़ निर्देश के बाद केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया में त्वरितता और सकारात्मकता देखने को मिली। सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह माना कि कर्मचारियों की चिंता वाजिब है और उनकी मांग न्याय संगत है। इसी के चलते पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मुहिम को अंतिम रूप दे दिया गया है। ये घोषणा होते ही पूरे देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों के चेहरों पर राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। ये उनके लिए केवल एक आर्थिक सुरक्षा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जीत थी। वर्षों की चिंता, अनिश्चितता और संघर्ष के बाद अब उन्हें ये विश्वास हो गया कि उनका बुढ़ापा सुरक्षित हाथों में है। इस फैसले के ठोस लाभ बहुत दूरगामी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि अब हर कर्मचारी को ये पता है कि सेवानिवृत्ति के बाद उसे हर महीने एक निश्चित गारंटी शुदा राशि मिलेगी, जो उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। ये राशि समय समय पर महंगाई भत्ते के साथ जुड़कर और बढ़ती रहेगी, जिससे उसकी क्रय शक्ति स्थिर रहेगी। वृद्धावस्था में जब आय के अन्य स्रोत सूख जाते हैं और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ जाता है, ये निश्चित पेंशन एक मजबूत सहारा बनेगी। ये न केवल उसकी व्यक्तिगत उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि देश की प्रशासनिक व्यवस्था की दक्षता में भी सुधार लाता है। एक सुरक्षित कर्मचारी एक समर्पित और प्रभावी कर्मचारी होता है। तीसरा, ये फैसला भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बड़ा आकर्षण पैदा करेगा। ये देश के युवाओं को यह संदेश देता है कि सरकारी सेवा न केवल राष्ट्र सेवा का, बल्कि एक स्थिर और सम्मानजनक भविष्य का भी मार्ग है। इससे सरकारी नौकरियों के प्रति युवाओं का विश्वास फिर से मजबूत होगा। अंत में ये फैसला सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच के विश्वास के बंधन को फिर से मजबूत करेगा। ये दिखाता है कि सरकार अपने कर्मचारियों की बात सुनती है, उनकी चिंताओं को समझती है और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उद्घोषक तो प्रिय दर्शकों, आज का दिन वास्तव में इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला दिन है। एक तरफ हमारे वरिष्ठ पेंशन भोगी जिन्होंने देश का निर्माण किया, वे अपनी पेंशन में एक सम्मानजनक और जीवन परिवर्तनकारी वृद्धि की आस लगाए बैठे हैं। उनकी उम्मीदें आसमान छू रही हैं और लगता है कि इस बार उनकी प्रार्थना सुन ली गई है। दूसरी तरफ हमारे वर्तमान के कर्मचारी जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद अपना खोया हुआ अधिकार वापस पा लिया है। पुरानी पेंशन योजना की वापसी न केवल एक योजना की वापसी है, बल्कि न्याय, सुरक्षा और गरिमा की वापसी है। अशोक रावत जी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री को सीधे संबोधित करते हुए कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमेशा बुजुर्गों के सम्मान की बात की है। आपने कहा है कि आपकी सरकार गरीबों, बुजुर्गों और कमजोरों के लिए समर्पित है। अब वह वक्त आ गया है कि आप अपने इन शब्दों को कर्म में बदलें। हमें आश्वासन नहीं, हक चाहिए। हमें वादे नहीं, परिणाम चाहिए। 5 फरवरी आपके और हमारे लिए एक परीक्षा की घड़ी है। सरकार के सामने अब स्पष्ट विकल्प है। या तो वह पेंशनरों की इस न्यायोचित मांग को स्वीकार करते हुए तुरंत लागू करे, या फिर एक ऐसे व्यापक जनाक्रोश का सामना करे जिसे काबू करना मुश्किल होगा। सूत्र बताते हैं कि सरकार इस दबाव को गंभीरता से ले रही है। खुफिया एजेंसियों ने भी पेंशनरों में बढ़ते असंतोष और उनकी बढ़ती एकजुटता की रिपोर्टें भेजी हैं। अंत में ये सिर्फ एक खबर नहीं,
बल्कि करोड़ों लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं की कहानी है। 5 फरवरी की सुबह जब देश उठेगा तो या तो लाखों करोड़ों चेहरों पर मुस्कान होगी या फिर एक ऐसा संकल्प होगा जो सड़कों पर उतर आएगा। फैसला सरकार के हाथ में है, पेंशनरों ने अपना पक्ष रख दिया है, अब बारी सरकार की है। क्या 5 फरवरी को बैंक का मैसेज आएगा या 10 फरवरी को इंकलाब का नारा गूंजेगा? इसलिए सभी पेंशनर साथियों से अनुरोध है कि वे एकजुट रहें, शांत रहें, लेकिन दृढ़ रहें। हमारा संघर्ष न्याय के लिए है, हमारी मांग जायज है और हमारी जीत निश्चित है। चाहे वह 5 फरवरी को मिले या 10 फरवरी के बाद, इतिहास की एक घड़ी हमारे हाथ में है। जय हिंद।